तो हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश मीनिंग। तो इसमें से सबसे पहली मीनिंग है एबंडन। तो एबंडन का असली मतलब हमारा होता क्या है? एबंडन का असली मतलब होता है त्यागना। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग। एक्यूरेट। हमारा एक्यूरेट का असली मतलब यानी जो होता है एक्यूरेट, आपने बहुत सेंटेंस में सुना होगा, ही इज एक्यूरेट राइट, योर आंसर इज एक्यूरेट राइट। तो एक्यूरेट का असली मतलब होता है सटीक। आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगली मीनिंग। हमारी अगली मीनिंग है एंशिएंट। एंशिएंट भी आपने बहुत सुनी होगी, जैसे कि ये वस्तु बहुत ही एंशिएंट है, तो इसका असली मतलब होता है प्राचीन। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगली मीनिंग ब्रेव। ब्रेव, आपने तो ब्रेव की मीनिंग अपने यूज ही बहुत की होगी। तो ब्रेव का सही मतलब होता है बहादुर। और किताब आप जानते हैं, ये किताब हमारी होती है बुक, और पेड़ होता है हमारा ट्री, और खेल होता है हमारा गेम। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग काम। आपने इसे बहुत शो में सुना होगा, जैसे कहते हैं काम डाउन काम डाउन, तो ये वही वाला काम है। तो हमारा काम का सही मीनिंग होता है शांत, यानी क्वाइट, जिसे आप कह सकते हैं क्वाइट। अब देखते हैं हम अगली मीनिंग डेंजर। डेंजर का किस मीनिंग होती है? खतरा। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग ईगर। तो ईगर की असली मीनिंग होती है उत्सुक। जैसे कि आप किसी काम करने के लिए उत्साही हैं, तो आप कहेंगे यू आर ईगर फॉर दिस। इसीलिए ईगर का मतलब होता है उत्सुक। अब देख लेते हैं फेथ। फेथ का भी हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं ही इज फेथ इन गॉड, यानी फेथ का मतलब होता है विश्वास, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में बिलीफ। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग जेंटल। जेंटल की मीनिंग होती है दयालु, यानी जिसे कहते हैं काइंड। कहते हैं को वो लोग बहुत ही दयालु थे, इसे ऐसे में कहते हैं ही इज जेंटल और काइंड। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग ऑनेस्ट। तो हमारी ऑनेस्ट की मीनिंग होती है ईमानदार। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग इग्नोर। आपने यह बहुत से सुना होगा, वो मुझे इग्नोर कर दे रहा है, ये मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दे रहा हूँ। तो इग्नोर का असली मतलब होता है अनदेखा करना, यानी डोंट माइंड, ध्यान ना देना, डोंट माइंड। ओके, अब हम देखते हैं अगली मीनिंग जर्नी। जर्नी की असली मीनिंग होती है यात्रा, यानी ट्रेवल। अब देखते हैं अगली काइंड। अभी ये आप मीनिंग ऊपर आ चुकी है, जिसे हम कहते थे दयालु, यानी जेंटल। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना, यानी स्माइल। और हमारी अगली मीनिंग है मॉडर्न। और मॉडर्न का मीनिंग होता है आधुनिक। नैरो। नैरो की मीनिंग होती है संकरा, यानी आप जिसे कह सकते हैं तंग जो होता है व्यक्ति, उसे कहते हैं नैरो। और हमारी अगली मीनिंग है ओबे।
और ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, किसी भी बड़े की या छोटे की आज्ञा मानना ओबे होता है। अब देखते हैं पीस। पीस होता है, मैं अभी जो बता चुके हैं, शांति होता है। तो शांति होता है, इसका हम इसे प्रयोग कर सकते हैं कीप पीस इन योर क्लास। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग क्विक। तो हम क्विक की इसलिए मीनिंग होती है तेज। अगर इसका हम प्रयोग करें तो कैसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे ही थिंक्स क्विकली। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का असली मतलब होता है सम्मान, यानी किसी भी बड़े को सम्मान देना। इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो बन जाएगा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का सही मतलब होता है मजबूत। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो कहते हैं द ट्री। आप ट्री की जगह कोई भी इंसान भी रख सकते हैं या फिर कोई वस्तु भी रख सकते हैं। द ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग ट्रुथ। ट्रुथ का सही मतलब होता है सत्य। और अगर इसका हम सेंटेंस में यूज करें तो यू शुड स्पीक ट्रुथ, यानी तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग यूजफुल। यूजफुल का सही मतलब होता है उपयोगी। इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं, कोई भी अगर वस्तु उपयोगी यूजफुल है तो उसमें उपयोग में कैसे रखते हैं उसमें यूज करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देख लें तो दिस थिंग इज सो यूजफुल, यानी यह वस्तु बहुत ही उपयोगी या लाभदायक है। अगली मीनिंग है विक्ट्री। और विक्ट्री का मतलब होता है विजय, जीतना। तो अगर इसका हम यूज करें तो से अकबर गॉट विक्ट्री हमारे अगली में देख लें वाइज। तो वाइज का सही मतलब होता है बुद्धिमान। तो अगर हम इसकी मीनिंग यूज करें तो जैसे करते हैं ही इज वाइज, सी इज वाइज, कुछ भी कर सकते हैं इसका। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग, वो है माई यूथ। और यूथ मीन्स होता है युवा। कोई भी युवा व्यक्ति है जैसे तो लिख सकते हैं ही इज यूथ, यानी वो युवा है। अब देखते हैं अगली मीनिंग एक्सेप्ट। यानी एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और इस तरह लिख सकते हैं इसको हम ही एक्सेप्टेड माई
प्रपोजल। ओके। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है बिल्कुल सेम इसी तरह, वो होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है सिवाय, यानी उसको छोड़कर। ओके। अब देखते हैं अगली मीनिंग बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। अगर आप किसी भी विषय में अगर आप किसी विषय उधार लेते हैं तो आप बोरो का यूज कर सकते हैं। जैसे ही बोरोड मनी, यानी उसने पैसा उधार लिया। अब देखते हैं अगली मीनिंग क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना यानी बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर इसका हम यूज करें तो लिख सकते हैं ही क्रिएट अ गुड पिक्चर। ही क्रिएट अ गुड पिक्चर, यानी उसने एक अच्छी चित्र का निर्माण किया यानी बनाया। अब देखते हैं असली मीनिंग डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का सही मीनिंग होता है नष्ट करना। ओके। तो नष्ट करना है जिससे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस टाइम वर्षा ज़्यादा हो रही तो लिख सकते हैं द रेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, यानी जो इसमें वर्षा हो रही वो फसल को बर्बाद करती है यानी नष्ट करती है। अब देखते हैं अगली मीनिंग अर्ली। अर्ली का सही मीनिंग होता है जल्दी में, जिससे इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप जल्दी सुबह उठते हो तो कह सकते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। इसको आप सब सुबह उठते टाइम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हम अगली मीनिंग है फ्रीडम। फ्रीडम का असली मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी इसको कहते हैं आप, लिबर्टी। अगर हम इसका यूज करें तो लिख सकते हैं जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके। अब देखते हैं हम अगली मीनिंग ग्रो। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। ओके। यानी इंक्रीज जिसे कह सकते हैं आप, इंक्रीज। इंक्रीज वैसे ज़्यादातर यूज होता है प्राइस के लिए, यानी जो प्राइस होता है उसके लिए होता है, जो हमारा मूल्य होता है उसके लिए इंक्रीज किया जाता है। लेकिन अगर जैसे कि आप ग्रो कर रहे हो, अपने आपका शरीर बढ़ा है तो देख सकते हैं आप यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो ये ग्रो इसलिए होता है। ओके। अब देखते हैं अगली मीनिंग होप। होप का मतलब होता है आशा। ओके। तो होप का असली मतलब होता है आशा। तो इससे लिखते हैं ही होप्स टू पास, कि वह पास होने की आशा करता है। अगले में देख सकते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ओके। महत्वपूर्ण होता है। जैसे देख सकते हैं
महत्वपूर्ण, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम देखते हैं अगली मीनिंग, जस्टिस। जस्टिस शब्द का आपने बहुत सुना होगा ज़्यादातर कोर्ट में। तो जस्टिस का सही मतलब अब आप जान लें। जैसे होता है जस्टिस का मतलब होता है न्याय। क्या होता है? न्याय। और एक होता है इनजस्टिस, उसका मतलब होता है अन्याय। जस्टिस हमारा होता है न्याय और इनजस्टिस होता है अन्याय। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो जैसे लिख सकते हैं, ही हैज़ मच नॉलेज। ओके, अब हम देखते हैं अगली मीनिंग, लीडर। तो लीडर का मतलब होता है नेता। जैसे ही इज लीडर ऑफ आवर पार्टी, यानी वो हमारे दल का नेता है। आप देखते हैं मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। आंसर नंबर ए से हो जाएगा। जैसे शाहजहां built the Taj in the memory of मुमताज, यानी शाहजहां ने मुमताज की याद में यानी याद या स्मृति में ताजमहल को बनवाया था। अब देखते हैं नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ये प्रकृति होता है हमारा नेचर का मतलब। ओके, देखते हैं अगली मीनिंग, अपॉर्चुनिटी। यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका मिलना। तो हम इसका यूज़ करें तो देखते हैं, अगर आप कहीं किसी भी एक पास होते हैं और हम किसी बड़े आदमी से कहते हैं प्लीज अगर मुझे एक मौका दे दें, तो उसको आप अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? प्लीज़ गिव मी अपॉर्चुनिटी। ओके, मुझे कृपया अवसर दें। अब देखते हैं अगली मीनिंग, पावर। पावर का असली मीनिंग होता है शक्ति। ओके, इसे लिख सकते हैं पीएम हैज़ सो मच पावर। ओके, यानी पीएम के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। अब देखते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, किसी भी वस्तु की विशेषता से। तो अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप अगर कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो आप वहाँ पर क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द क्वालिटी ऑफ दिस एप्पल
कहते हैं क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी यानी द क्वालिटी ऑफ दिस एप्पल इज गुड। ओके, और देखते हैं अगली मीनिंग यानी रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका यूज करेंगे ही गेव मी अ रिवार्ड, यानी उसने मुझे एक इनाम दिया। अब देखते हैं अगली मीनिंग सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता यानी अचीवमेंट, जिसको कहते हैं आप अचीवमेंट। अगर इसका हम यूज़ करें सेंटेंस में तो करेंगे आई गेट सक्सेस, यानी मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। ओके, प्रतिभा। अगर इसका हम यूज करें तो कर सकते हैं ही इज टू टैलेंटेड, यानी वो बहुत प्रतिभाशाली है। अब देखते हैं अगली मीनिंग यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई भी ना हो। अगर इसका आप यूज सेंटेंस में करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कह सकते हैं माई मदर इज यूनिक फॉर मी। ओके, अब देखते हैं अगली मीनिंग वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। यहाँ वैल्यू का दूसरा मीनिंग होता है यानी सम्मान भी होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू का मतलब है मूल्य। तो अगर वैल्यू इसका हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अगर मूल्य दिया है तो हम उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो वैल्यू का अगर हम यूज़ करें तो द वैल्यू ऑफ द पेट्रोल इज वेरी हाई, यानी कि जो पेट्रोल के दाम हैं यानी मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब देखते हैं अगली मीनिंग वंडर। तो वंडर का मीनिंग होता है आश्चर्य यानी सरप्राइज। तो अगर इसका हम यूज़ करें तो करेंगे दी वंडर ऑफ द अर्थ ओके। अब देखते हैं अगली मीनिंग झील। झील का अभी आपने एक मीनिंग पढ़ा था उत्साही। तो झील का मतलब होता है उत्साह। ओके, अगर इसका हम यूज़ करें हिंदी में, अगर इसका हम यूज़ करें सेंटेंस में तो करेंगे ही इज सो जेलस। ओके, यानी वह बहुत उत्साही है। तो दोस्तों अगर आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग ने इसको समझा होगा। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगर मैं जो भी नए वीडियोज़ डालूँ तो आप तक वो सही पहुँच सकें। धन्यवाद।